आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। Hello everyone, myself Pranjal Sachin Reddy from Asava Brothers Junior College. So firstly, thank you so much to our college for giving me this great opportunity. तो आज मैं आप सबको उस मोबाइल कंपनी के बारे में बताऊंगी जो बड़े धूम धड़ाके के साथ आई 1985 में। उस कंपनी का नाम है साइमंस मोबाइल कंपनी। तो साइमंस मोबाइल कंपनी 1985 में आई और उन्होंने ऐसा क्या सोचा कि उन्होंने वायरलेस फ़ोन बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्हें लगा बिजनेसमैन्स, इन्वेस्टर्स उन सबको इस फ़ोन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने 1985 में वायरलेस फ़ोन निकाला और वो एक एक करके नए अपग्रेडेड वर्जन के फ़ोन लॉन्च करती गई। और 2000 में उसने बोस कंपनी का मोबाइल डिवीजन भी खरीद लिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं साइमंस मोबाइल कंपनी है क्या। साइमंस मोबाइल कंपनी वायरलेस फ़ोन बनाती थी। उसने बोस कंपनी का जैसे मोबाइल डिवीज़न खरीद लिया, वैसे ही वो हर मोबाइल कंपनी का फ़ोन डिवीज़न खरीद लेती थी। साइमंस मोबाइल कंपनी ने 19th सेंचुरी में टेलीफोन्स भी निकाले थे जो कंस्ट्रक्शन साइट वाले लोगों के लिए बहुत यूज़फुल थे। साइमंस मोबाइल कंपनी वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन बन चुका था। साइमंस मोबाइल कंपनी ने नोकिया, मोटोरोला इन सब फ़ोन को पीछे छोड़ दिया था। सब लोग साइमंस मोबाइल को ज़्यादा प्रेफर करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि साइमंस मोबाइल कंपनी ने तब खुद की बहुत एडवर्टाइजमेंट की थी। हर जगह उसने अपने मोबाइल की प्राइस भी बहुत कम रखी थी। साइमंस मोबाइल कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक इतने लॉस में चली गई कि 2005 में ही उसे बंद होना पड़ा। साइमंस मोबाइल कंपनी के 2004 से इश्यू शुरू हुए। साइमंस मोबाइल कंपनी के दो हेडक्वार्टर हैं, एक है जर्मनी में और एक है म्यूनिक में। तो जर्मनी में उनकी एक यूएस इन्वेस्टिगेशन हुई, वो रोकने के लिए उन्होंने C800 मिलियन यूरो उन्हें पे किए। उसके बाद म्यूनिक में भी उनकी एक ऐसी सेम इन्वेस्टिगेशन हुई जहां उन्होंने 395 मिलियन यूरो पे किए। तो साइमंस मोबाइल कंपनी में ये इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन क्यों हुई? जैसा मैंने कहा, वो हर कंपनी के मोबाइल डिवीजन खरीदते थे। साइमंस मोबाइल कंपनी अब भारी लॉस में जा रही थी क्योंकि इन इन्वेस्टिगेशन के वजह से उनका गुडविल बहुत कम हो रहा था। 1 बिलियन यूरो तो उन्हें फाइन्स और पेनल्टीज पे करने में ही चले गए थे। साइमंस मोबाइल कंपनी वो प्रिपेयर नहीं थी टू डील विद द एक्सेस डाटा दैन एक्चुअली इट्स रिक्वायर्ड। फ़ोन में एक डाटा हॉग होता है जिसके वजह से मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी लो होने लगती है, वो उनके फ़ोन में हो। उसके बाद हमें डिसअपॉइंटमेंट क्यों फेस करनी पड़ी साइमंस मोबाइल से? साइमंस मोबाइल अब उनके मोबाइल कंपनी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। उन्होंने अचानक से अपना जो बिजनेस है उसको बहुत लो कर दिया था और वो इन्वेस्टिगेशन के मामले में पूरी उलझ गई थी। उसी दौरान मोबाइल कंपनीज जो थे नोकिया और मोटोरोला और कार्बन मोबाइल, इन्होंने अपनी पूरी जगह बना ली थी। जहां से हमें सारी कंपनीज की न्यूज़ मिलती है, फाइनेंशियल टाइम्स, उन्होंने भी ये बताया था साइमंस फेज टू सेल लॉस मेकिंग यूनिट। साइमंस मोबाइल जो है वो बहुत भारी लॉस में चली गई है और उनके बहुत सेल्स कम हो रहे हैं। उस टाइम के दो एक दूसरे को टक्कर देने वाले फ़ोन साइमंस मोबाइल और कार्बन मोबाइल, उसके अंदर साइमंस मोबाइल का गुडविल कम होने की वजह से वो लोगों से बहुत ऐसे दूर हो चुका था। उसके बाद सेल्स ऑफ साइमंस मोबाइल और एंड ऑल अदर मोबाइल, आप इस पाई चार्ट में देख सकते हैं कि साइमन मोबाइल का सेल कितना कम हो चुका था अदर मोबाइल फोन्स के कंपैरिजन में। साइमंस मोबाइल जो है वो पूरा कम हो चुका था, उसके सेल्स जो है वो पूरे कम हो चुके थे क्योंकि लोगों के मन में अब उनका एक गुडविल नहीं बचा था। उनके बैड रिव्यूज देख के लोग दूसरे मोबाइल को ज़्यादा प्रेफर। साइमंस मोबाइल का रीज़न क्या था शट डाउन होने? रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तब 5000 से ज़्यादा जॉब्स चली गई, 140 मिलियन यूरो का उन्हें लॉस हुआ। और जैसे मैंने कहा वो मोबाइल डिवीजन खरीदती थी तो उस टाइम उनके साथ पार्टनरशिप करने को कोई तैयार नहीं था। वो फेल थे अटेम्प्ट टू स्टेबलाइज द मोबाइल डिवीजन। साइमंस मोबाइल बंद हो चुका था, उसके बहुत कम रीज़न थे, जैसे कि उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनके गुडविल और उनकी मोबाइल फैसिलिटीज़ जो उन्होंने कम कर दी थी। अब उनका वायरलेस फ़ोन भी बहुत दिक्कत दे रहा था इस वजह से।
मोबाइल कंपनी को हमेशा सफ़र क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब एक टाइम आता है जहाँ पे मोबाइल कंपनी खुद को रोक देती है, वो खुद को अपग्रेड नहीं करती, वही दूसरी कंपनीज आके खुद को अपग्रेड करके मार्केट के हिसाब से वो लोगों की फैसिलिटीज़ देख के नया फ़ोन लॉन्च करते हैं, तो वही वो सारे जो उनके कस्टमर्स होते हैं वो दूसरे कंपनी के पास चले जाती हैं, तो पुरानी कंपनी बहुत पीछे रह जाती है। तो सबसे पहले वी विल नो अबाउट कि इसमें से ओवरकम हम कैसे करें। तो जब मोबाइल कंपनीज जो होती है वो फ़ोन लॉन्च करती है, उसके बाद वो खुद को एक एट द टाइम वो खुद को रोक देती है, तभी दूसरी मोबाइल कंपनी आके खुद का अपग्रेडेड वर्जन का फ़ोन लॉन्च करके सबको खुद के तरफ अट्रैक्ट करती है, तभी पुरानी कंपनी जो होती है वो पीछे रह जाती है। हमेशा खुद को अपग्रेड करना चाहिए मार्केट के हिसाब से, कस्टमर्स के हिसाब से। कस्टमर को जो फैसिलिटी चाहिए वो उस चीज़ का उनको नॉलेज गेन करना चाहिए और फिर वैसा मोबाइल फ़ोन उन्हें लॉन्च करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।